अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंट में भागीदारीनो विषय प्रवेश जो हमारा चैप्टर है उसका हम 11वां दाखला देखेंगे। हमारा पेज नंबर है 33 और दाखला नंबर है 11। उसके नाम है ईशा, सरस्वती અને લક્ષ્મી શરૂઆતની મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચી લેતા ભાગીદારો છે। તારીખ 1/4/2016ના રોજ તેમના સ્થિર મૂડી ખાતાની બાકી અનુક્રમે 40,000, 40,000 અને 20,000 હતી। તે તારીખે તેમના ચાલુ ખાતાની બાકીઓ નીચે પ્રમાણે હતી। यहाँ हमें मूड़ीना प्रमाण में नफ़ो नुकसान वहची लेता, मतलब हमें यहाँ नफ़ा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया हुआ है। हमें मूड़ीना प्रमाण, इसे अंडरलाइन कीजिए। मूड़ीना प्रमाण में हमें नफ़ो नुकसान मतलब में हमें जो लास्ट में नफ़ा या नुकसान मिलेगा वो हमें मूड़ी के प्रमाण में लेना है। मूड़ीना प्रमाण मतलब जो हमें मूड़ी दी हुई है 40,000, 40,000 और 20,000, हमें इसके प्रमाण में हमारा जो नफ़ा या नुकसान होगा वो हमें लेना है। उसके बाद हमें चालू खाता की बाकी दी हुई है, जिसमें ईशा 5,000 जमा, सरस्वती 4,000 जमा, लक्ष्मी 3,000 उधार। हमें ये दाखले में चालू खाता की उधार बाकी भी दी हुई है। इसके लिए हमें ये दाखले में चालू खाता भी बनाना है। हमें चालू खाता की इसमें बाकी दी हुई है, इसलिए हमें इसमें चालू खाता भी बनाना होगा। भागीदारों वर्ष दरमियान कुल उपाड़ 20,000 छे। इसमें हमें उपाड़ की रकम कुल दी हुई है, जिसे हमें तीनों भागीदारों के बीच में 2:1:2 ना प्रमाण में देनी है। ईशा तारीख 30/6/2016 ना रोज 3,000 અને તારીખ 1/10/2016 ના રોજ 2,000 પેઢીને લોન पेटे आपिया। अब ये लोन पेटे हमें देखना है कि दाखले में हमारी एंट्री होंगी, पर हमें यहाँ सिर्फ नफ़ा नुकसान फाळवणी, भागीदारोना मूड़ी खाता અને चालू खाता बनाववानुं छे। जेथी अब क्या होगा, हमें इसकी जो लोन की असर है मूड़ी देवा में हमें देनी होती है। तो यहाँ हमें मूड़ी देवा पाकू सरवैयों में आता है, तो इसमें हमें इसकी असर हम नहीं दे सकते हैं। तारीख 30/11/2016 ना रोज વધારાની मूड़ी पेटे 12,000 लावी छे। अब लक्ष्मी ने 11/2016 ना रोज વધારાની मूड़ी यहाँ हमें लाई है। तो अब हम हवाले देखेंगे। मूड़ी पर 10% व्याज गणवू। उपाड़ पर अनुकर में 800, 500 અને 700 व्याज वसूल करवू। चालू खातानी शुरुआतनी बाकी पर 8% व्याज गणवू। पेढ़ी में सक्रिय कार्य करवा बदल ईशा ने तारीख 1/11/2016 थी दर महीने 800 लेके पगार आपवो। वहेंचणी पात्र नफ़ाना 3,500 मकान भंडोळ खाते लई जवा। अब हमें ये नफ़ा दिया है, चोख्खो नफ़ो जो हम नफ़ा नुकसान खाते से नफ़ा नुकसान फाळवणी में लाते हैं 20,880। अब हमें दाखले की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम जो मूड़ी खाता है, मूड़ी खाता की जो बाकी है वो मूड़ी खाते में हम लिख देंगे। दाखले की शुरुआत हम जो बाकी है मूड़ी खाता की उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ खाते बना लेंगे। नफ़ा नुकसान फाळवणी खातु मतलब तकसीमी खाता, भागीदारोना मूड़ी खाता मतलब पूंजी खाता, और तीसरा है चालू खाता। अब हम सबसे पहले यहाँ जमा बाकी जो है मूड़ी खाता की जो बाकी है वो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे। बाकी आगळ लाव्या। तारीख 1/4/16 बाकी आगळ लाव्या। कितनी दी हुई है हमें? 40,000, 40,000 और 20,000। ये हमने सबसे पहले यहाँ बाकी हमारी लिख दी है। उसके बाद हमें चालू खाता की बाकी यहाँ दी हुई है। तो चालू खाता की बाकी भी हम जो चालू खाता है उसमें सबसे पहले लिख देंगे। चालू खाता की जो बाकी हमें दी हुई है
चालू खाता की हमें जो बाकी दी हुई है, तो जो जमा है वो हम जमा बाजू लिखेंगे और जो हमें उधार है वो हम उधार बाजू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जमा बाजू वाली बाकी लिख देंगे। तारीख 1/4/7 बाकी आगड़ लाविया। तो हमें बाकी दी है 5,000, 4,000 और यहाँ लक्ष्मी की बाकी उधार है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे उधार बाजू। तारीख 1/4/16 बाकी आगड़ लाविया। हमारी बाकी कितनी है यहाँ दी हुई? 3,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 3,000। उसके बाद हमें क्या विगत दी है? उसके बाद हमें विगत दी हुई है भागीदारों वर्ष दरमियान कुल उपाड़ अनुक्रमे 20,006। तो 20,000 को हम बेजेम एक जेम बेना प्रमाण में भेज देंगे। तो अब हमारा यहाँ चालू खाता दिया हुआ है, तो हम उपाड़ चालू खाता की उधार बाजू लिखेंगे और उसको जो प्रमाण दिया हुआ है उसका बेजेम एक जेम बेना प्रमाण में हम यहाँ भागीदारों के बीच में उसे तकसीम कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे तारीख 31/3/70 उपाड़। अब हमें 20,000 कुल दिया हुआ है, तो हम पहले करेंगे 20,000 ज़रब 2 तकसीम में 5। तो हमारा उपाड़ की जो है ब्याज हमारा जो उपाड़ है, तो सबसे पहले यहाँ आएगा 8,000, फिर 4,000, उसके बाद फिर से 8,000। उपाड़ हमने जो कुल उपाड़ था उसे हमने जो उसका प्रमाण दिया है उसके इसमें भागीदारों के बीच में तकसीम किया है। तो 20,000 ज़रब 2 तकसीम में 5, फिर 20,000 ज़रब 1 तकसीम में 5, फिर 20,000 2 तकसीम में 5। इस तरह हमने उपाड़ उसका सब भागीदारों के बीच में दे दिया है। उसके बाद हमें बोला है 30/6 सोड़ना रोज 3,000 અને 1/10 सोड़ना रोज 2,000 पेड़ी ने लोन पेटे आपिया। ये लोन हमें जो दी है, तो इसकी असर हम यहाँ हमारे तीनों खातों में नहीं होंगी, ये पाका सरवैया में मूड़ी देवा बाजू होंगी और पाका सरवैया हमने यहाँ नहीं बनाया है, तो इसलिए इसकी असर हमारे जो हिसाब है उसमें कोई असर हमें यहाँ नहीं होगी। उसके बाद लक्ष्मी तारीख 30/11/2000 सोड़ना रोज वधारानी मूड़ी पेटे 12,000 लावी। अब इसने 12,000 फिर से मूड़ी के लिए ला है, तो अब इसकी असर होंगी मूड़ी खाता में जमा बाजू। और हमारी जो ये वधारा की मूड़ी इसने लाई है, तो इसकी पहले हम आमनोन देख लेंगे। इसकी आमनोन क्या होगी? हमारी जो धंधा है उसमें उसने रोकड़ में मूड़ी लाई है, तो इसलिए हमारी सबसे पहले आमनोन होंगी रोकड़ खाते उधार ते लक्ष्मी ना मूड़ी खाते 12,000 लाए हैं, तो 12,000 और 12,000। तो अब हमें जो खाते हैं हमारे, इसमें हमने रोकड़ खाता नहीं बनाया है, हमारे पास सिर्फ मूड़ी खाता है, तो इसकी हम असर मूड़ी खाते में देंगे जमा बाजू। तारीख है 30/11/2016, तो हम यहाँ तारीख लिख देंगे 30/11/16 रोकड़ खाते, और यहाँ डैश डैश और मूड़ी जो लाई है लक्ष्मी ने उसके खाते में हम लिखेंगे 12,000। अब जो है हमें मूड़ी खाता यहाँ बंद कर देना है, क्योंकि मूड़ी खाता में अब कोई विगत हमारी नहीं आएंगी, क्योंकि मूड़ी खाता में जो हमें चालू खाता बनाया है, मूड़ी का ब्याज उपाड़ का ब्याज वो सब हम उसमें ही लिखेंगे। मूड़ी खाता में अब हमारी कोई विगत नहीं आएंगी, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ मूड़ी खाता बंद कर देते हैं। नहीं तो हम यहाँ ब्याज या कुछ भी लिख देंगे तो ये हमारी एंट्री यहाँ गलत हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसका टोटल लगाएंगे। टोटल होगा इसका 40,000, ये टोटल भी होगा 40,000 और इसकी टोटल होंगी 32,000। यहाँ हमें ये खाता बंद कर देना है।
उसके बाद ये यहाँ भी हमें टोटल करनी है। अब टोटल यहाँ हमें उधार बाजू में हमारी कोई बाकी नहीं है, मतलब हमारी जो बाकी भी निकलेंगी वो निकलेंगी, यही निकलेंगी जो हमारी टोटल है। तो सबसे पहले यहाँ टोटल कर देंगे हम 40,000, 40,000 और 32,000 और लिख देंगे यहाँ 31, 3, 17 बाकी आगड़ लई गया। 40,000, 40,000 और 32,000 ये हमारी बाकी हो गई। अब जो हमारी ये बाकी आई है वो पाका सरवैया में हम मूड़ी देवा बाजू लिखेंगे, पर हमें यहाँ पाका सरवैया नहीं बनाना है, इसलिए हम यहाँ इसकी बाकी लिखकर ये खाता बंद कर देंगे। अब मूड़ी खाता की हमारी खाते में मतलब हमारे हिसाब में कोई ज़रूर नहीं है। अब हम आगे देखेंगे आगे हमें क्या दिया है। सबसे पहले हमें दिया है मूड़ी पर 10% ब्याज गणवू। तो मूड़ी हमारी कितनी है 40,000, 40,000 और 20,000। तो अब हमें मूड़ी पर ब्याज गिनना है, जो हम चालू खाता में जमा बाजू लिखेंगे। 31, 3, 17 मूड़ी पर ब्याज। तो हमारा मूड़ी पर ब्याज हम लिखेंगे तो 40,000 के 10% होंगे 4,000, 40,000 के 10% 4,000 और 20,000 के 10% होंगे 2,000। पर अब हमें यह करना क्या है, हमारी वधारा की मूड़ी भी इसने यहाँ लाई है। तो सबसे पहले हमारे जो पहले 2,000 थे, ये 2,000 है, उसके हमें यहाँ 10% करने हैं। सॉरी 20,000 है, उसके हमें 10% करने हैं। तो 20,000 के 10% होंगे 2,000। तो ये 2,000 है और उसके बाद वधारा की मूड़ी पेटे हमारी रकम है 12,000। तो 12,000 के हमें करने हैं यहाँ 10%। पर अब 10% हम यहाँ पूरे 12 महीने के लिए लेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ तारीख दी है 30/11/2016। तो अब 11वां महीना, तो 11वें महीने से हमें तीसरे महीने तक के यहाँ जो मास है वो लेने हैं। तो जो है 11वां महीना यहाँ 30 तारीख दी हुई है, तो 11वां महीना हम यहाँ नहीं गिनेंगे। 12वां महीना, पहला महीना और दूसरा और तीसरा, तो हम यहाँ 4 महीने का जो है इसका ब्याज गिनेंगे। तो यहाँ हम करेंगे ज़रा 4 तक़सीम में 12, तो जो हमारी रकम मिलेंगी हमें वो होंगे 400। तो अब 2,000 जमा 400 करेंगे हम, तो हमारा ब्याज होगा 2,400, जो हम यहाँ लक्ष्मी के खाते में लिखेंगे 2,400। ये अब मूड़ी पर ब्याज। अब हमें इसकी क्रॉस एंट्री करनी होगी नफ़ा नुकसान फाड़वनी खाता की उधार बाजू। हम यहाँ लिखेंगे मूड़ी पर ब्याज, मूड़ी पर ब्याज। पहला है हमारी ईशा, तो ईशा के खाते में हम लिखेंगे 4,000। उसके बाद है सरस्वती 4,000 और फिर है लक्ष्मी जो है 2,400। तो इसकी अब हम टोटल करेंगे तो इसकी टोटल होंगी 10,400। 10,400 यह हमारी क्रॉस एंट्री हो गई। ये हमारा एक हवाला पूरा हो गया। अब दूसरा हवाला है उपाड़ पर अनुकर में 800, 500 और 700 ब्याज वसूल करवो। इसके एंट्री हम चालू खाता में उधार बाजू करेंगे। उपाड़ पर ब्याज 31, 3, 70 उपाड़ पर ब्याज जो हमें दिया हुआ है 800, 500 और 700। अब हम इसकी क्रॉस एंट्री करेंगे जमा बाजू। यहाँ अब हमें पहली और दूसरी लिटी छोड़ देनी है, क्योंकि हम यहाँ वर्ष न अंत्य नफ़ा नुकसान खाते से चोखो नफ़ो लेकर आते हैं, इसलिए हम यहाँ 2 लिटी छोड़ के लिखेंगे उपाड़ पर ब्याज। उपाड़ पर ब्याज। ईशा, ईशा के खाते में लिखेंगे 800। सरस्वती 500
और लक्ष्मी 700। इसकी टोटल हमारी होंगी 2000। ये हमारी क्रॉस एंट्री हो गई। ब्याज का जो उपाड़ पर ब्याज था उसके हवाले के लिए हमने क्रॉस एंट्री कर दिए। उसके बाद हम लिखेंगे चालू खातानी शुरुआतनी बाकी पर 8% ब्याज गणवो। अब हमें चालू खाता की जो शुरुआत की बाकी है उस पर ब्याज गिनना है, पर इसमें हमें चालू खाता की जमा बाकी भी दी है और उधार बाकी भी दी है, तो हमें दोनों तरफ इसका ब्याज गिनना होगा। तो चलो हम चालू खाता पे ब्याज गिन लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तारीख 31/3/70 ब्याज। तो अब हमें कितना 5%, 5000 पे हमें लेने हैं 5%। तो ब्याज खाते हम लिख देंगे चालू खाता पर ब्याज, तो 5% होंगे 400, उसके बाद होंगे 320। और लक्ष्मी की अब उधार बाजू हम ब्याज गिनेंगे, तो यहाँ कर देंगे डेक्स 31/3/17 ब्याज। ब्याज हमें जो 8% होगा इसका ब्याज होगा 240 हमने ब्याज यहाँ गिन लिया। अब हम आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है पेढ़ी में सक्रिय कार्य करवा बदल ईशा ने तारीख 1/11/16 ने दर महीने थी 800 पगार लेके आपको। अब इसमें 1/11/2016 ये तारीख दी हुई है, मतलब में हमें 11वां मंथ पूरा लेना है, तारीख 1 दी हुई है इसलिए। तो 11, 12, 1, 2 ने 3, मतलब हमें 5 महीने का लेके इसको पगार देना है। किसको? ईशा को। तो हम पहले इसकी सबसे पहले इसकी एंट्री देंगे नफ़ा नुकसान फाड़वनी खाता में उधार बाजू। विगत में लिखेंगे ईशा ने पगार 800 गुणिया 5, जो हमने अभी देखा कि हमें इसे सिर्फ 5 महीने की पगार देनी है, 3500। 3500 हमने यह पगार दे दी। अब हमें देखना है, पहले हमें देखना है कि यह चालू खाता की जो बाकी है उस पर हमने ब्याज लिखा, तो ये जो बाकी है तो जमा बाजू की एंट्री हमारी क्रॉस होंगी चालू खाता पर ब्याज। चालू खाता पर ब्याज हमारा इसमें सिर्फ 2 है, ईशा और सरस्वती। तो हमें उसका ब्याज कितना दिया पहले 400 और 320, तो 400 320 और इसकी टोटल होंगी 720, जो हमें यहाँ लिख देनी है। और जो उधार बाजू था ब्याज 240, तो हम लिखेंगे यहाँ चालू खाता पर 8 ब्याज लक्ष्मी। चालू खाता पर ब्याज लक्ष्मी, उसका ब्याज हमने गिना था 240, यहाँ लिखेंगे हम 240। ये हमने उसकी क्रॉस एंट्री दे दी। उसके बाद हमने जो पगार का किया, ईशा ने पगार, ये हम दे देंगे। यहाँ इधर है उधार, तो मूड़ी देवा बाजू पर हम लिखेंगे जमा बाजू। हमारा यहाँ ईशा का खाता ही है, इसलिए हम इसमें यहाँ लिखेंगे पगार खाते तारीख 31/3/70 ईशा के पगार। तो हमने यहाँ कितना पगार गिना है इसका 3500, तो हम यहाँ लिख देंगे 3500 नहीं 4000, हमने यहाँ 4000 गिना है 4000। तो अब हम यहाँ ईशा ने जो पगार है वो हम लिख देंगे 4000, ईशा के खाते में 4000। ये हमारी हो गई इसकी पूरी पगार की और चालू खाता की असर। अब हम देखेंगे आगे क्या है। आगे है
વહેંચણી पात्र नफ़ाना 3500 मकान भंडोड़ खाते लई जवा। तो वहचणी पात्र के जो हमें भंडोड़ खाते लिखना है, तो पहले हम नफ़ा नुकसान खाते में वहचणी जो है फाड़वनी खाता उसमें लिखेंगे मकान भंडोड़ खाते, मकान भंडोड़ खाते 3500 और उसकी दूसरी असर हमारे चालू खाता में होंगी जमा बाजू, सॉरी इसकी असर हमारी नहीं होंगी, हमारी मूड़ी देवा बाजू इसकी असर होंगी। तो इसलिए हमारी चालू खाते में या कोई भी खाते में इसकी दूसरी असर नहीं होगी। यहाँ हमने लिख दिया मकान भंडोड़ खाते 3500। अब ये हमारी विगत पूरी हो गई। अब हमें सबसे पहले यहाँ चोखा नफ़ा लिख देना है जो हमें दिया है। चोखा नफ़ा मतलब में हमारा खालिस नफ़ा 20,880। यहाँ हम लिखेंगे चोखो नफ़ो। हमने ये नफ़ा नुकसान खाते से इसलिए हम लिख देंगे यहाँ 20,880। ये हमारी पूरी विगत अब यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी जो खाते हैं वो सब हम खाते यहाँ बंद कर देंगे। सबसे पहले हम ये खाता बंद करेंगे भागीदारों का चालू खाता। सबसे पहले इसकी जमा बाजू है ये हम इसमें टोटल दे देंगे कि कितनी है। तो 5,000 जमा 4,000 जमा 400 जमा 4,000। हमारी जो टोटल है वो टोटल पहले हमने मूड़ी खाता तो पहले ही बंद कर दिया है। अब नफ़ा नुकसान फाड़वनी खाता भी हम बंद करेंगे। यहाँ हमारे हिसाब पूरे हो गए, तो इसलिए सबसे पहले हम इसकी टोटल मारेंगे 20,880, 2,000 और 240। तो हमारा जो है 23,120 जो हमारी टोटल आएंगी वो यहाँ आएंगी 23,120। 23,120 हम दोनों बाजू लिख देंगे 23,120। अब हम जो जमा बाजू का ये जो हमारा सरवाड़ा आया है उसमें से हम उधार बाजू का सब विगत बात करेंगे। 10,400, 4,720 और 3,500। तो हमारी जो यहाँ बाकी होंगी, यहाँ हमारी बाकी होंगी 4,500। तो उसके बाद जो हमारा प्रमाण है हमें मूड़ी के प्रमाण में देना है। तो हमारा जो मूड़ी का प्रमाण होगा यहाँ यह 40,000, 40,000 और 20,000। तो इसलिए हम यहाँ हमारा प्रमाण होगा 4 जेम बे। तो बे का बे दू 4, बे दू 4। तो हमारा यहाँ प्रमाण बनेगा बे जेम 1। तो हमें जो ये 4,500 है वो तीनों को इस प्रमाण में हमें तकसीम करना है। तो 4,500 ज़रब 2 तकसीम में 5। तो हमारा सबसे पहले बाकी निकलेंगी ईशा की। यहाँ हम लिखेंगे वहचणी पात्र नफ़ो। सबसे पहले हम लिखेंगे ईशा 1,800। उसके बाद हम लिखेंगे सरस्वती। सरस्वती को भी हमारी बे तो 4,500 ज़रब 2 तकसीम में 5। तो यहाँ भी हमारी बाकी निकलेंगी 1,800। और फिर लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की बाकी भी हमारी निकलेंगी 4,500 ज़रब 1 तकसीम में 5, 900। 4,500 यहाँ हमारी नफ़ा नुकसान की जो नफ़ा नुकसान का हमारा प्रमाण था उसके प्रमाण में हमने तकसीम कर दिया है और हमें नफ़ा मिला है 1,800, 1,800 और 900 जो हमें अभी ये चालू खाते लेके जाना है। तो चालू खाता में हम लिख देंगे 31/3/17 वहचणी पात्र नफ़ो। वहचणी पात्र नफ़ो जो हमारा आया है 1,800, 1,800 और 900। ये हमारा यहाँ पूरा हिसाब हो गया है। हमारी जितनी सब एंट्री थी हमने कर दिए।
अब हम इस सबसे पहले इसका सरवाड़ा करेंगे। 5000, 4000, 400, 4000, 1000, 800। तो यहाँ हमारा सरवाड़ा जो है वो होगा 15200। हम दोनों बाजू लिख देंगे 15200। अब हमें जो 15200 है उसमें से 8000 और 800 बात करने हैं, जो हमारी फिर वहाँ बाकी निकलेंगी। तो जो हम बात करेंगे तो इसमें हमारी बाकी निकलेंगी 6400। तो इसमें हम देंगे 31 3 17, बाकी आगड़ लई गया, बाकी आगड़ लई गया 6400। उसके बाद हम सरस्वती के कॉलम का सरवाड़ा करेंगे। 4000, 4000, 320, 1000, 800। तो हमारी यहाँ टोटल होंगी 10120। हम लिख देंगे 10120, 10120। उसके बाद 10120 से हम ये 4000 और 500 बात करेंगे, तो हमारी यहाँ बाकी मिलेंगी 5620। ये हो गया। अब हमें यह देखना है कि ये टोटल हमारी यहाँ हमारी विगत जो दिखती है हमें जमा बाजू से ज़्यादा दिखती है। तो इसमें हम पहले टोटल उधार बाजू का कर लेंगे। 3000, 8000, 700 और 240। तो यहाँ हमारी टोटल मिलेंगी 11940। ये हमने टोटल यहाँ कर ली। अब हम यहाँ करेंगे 11940। यहाँ भी हम सेम लिख देंगे 11940। अब हमें 11940 में से ये 2400 और 900 हमें बात करने हैं। तो हमें हमारी जो बाकी है वो मिलेंगी 8640। तो हम यहाँ लिख देंगे 8640 और विगत में वही लिखेंगे 31 3 17, बाकी आगड़ लई गया। यहाँ हमारा दाखला कंप्लीट होता है। हमने सब खाते बंद कर दिए। हमें नफ़ा नुकसान खाते में नफ़ा नुकसान के वैचरी पात्रों नफ़ा मिल गया है। मूड़ी खाता हमने पहले ही बंद कर दिया था और चालू खाता की हमारी बाकी मिल गई है। अब हम चालू खाता भी बंद कर दिए और यहाँ हमारा दाखला ख़त्म होता है।